हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना कनेक्टिव टिश्यू शुरू करेंगे, यानी कि एनिमल टिश्यू का थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर कवर करेंगे। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और ये वैस्कुलर होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं सिवाय कार्टिलेज के। कार्टिलेज जो है वो हमारा वो ए वैस्कुलर होता है, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन की बात करें हम तो इसका काम होता है ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और ऑर्गन को पैक करना। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात करें हम तो 3 टाइप होता है: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड। ठीक है। लूज में आता है हमारा एरियोलर एंड एडिपोज, फिर डेंस में हमारा आता है रेगुलर, इरेगुलर और स्पेशलाइज्ड में हमारा आता है एंडोस्केलेटन एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंडोस्केलेटन में भी हमारा आता है कार्टिलेज और बोन, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है ब्लड एंड लिम्फ। लेकिन ब्लड एंड लिम्फ के बारे में हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पूरे कनेक्टिव टिश्यू में कितने सेल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं तो एज अ होल कनेक्टिव टिश्यू में पूरे 5 टाइप के सेल्स होते हैं: फिब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। ठीक है। 5 सेल हो गए हमारे ये। तो हम एक एक करके इनके देखें तो फिब्रोब्लास्ट जो है वो फाइबर सिक्रीट करता है। ठीक है। फेब्रोब्लास्ट हो गया। उसके बाद हमारा आता है एडिपोसाइट, ये होता है हमारा फैट सेल, यानी कि ये फैट को स्टोर करता है। फिर हमारा आता है प्लाज्मा सेल, ये एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है। एंटीबॉडी क्या होता है? ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एक तरीके का। उसके बाद हमारा आता है मैक्रोफेजेस, तो ये पैरासिटिक सेल होते हैं, यानी कि अगर कनेक्टिव टिश्यू में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो वो उसको खा जाएंगे, किल कर देंगे। फिर हमारा आता है मास्ट सेल, तो मास्ट सेल जो है वो 3 टाइप के प्रोटीन सिक्रीट करता है: हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन क्या है? ये वेज़ोडाइलेटर होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड वेसल का ल्यूमेन है उसको वो ब्रॉड करता है। फिर हमारा आता है सेरोटोनिन, वो होता है वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि वो हमारे ब्लड वेसल के ल्यूमेन को नैरो कर देता है। फिर हमारा आता है हेपेरिन, वो एंटी कोगुलेंट होता है, यानी कि वो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। अब ये 5 टाइप के सेल हो गए। अब यहाँ एक याद रखने वाली बात ये है कि जैसे मास्ट सेल ये 3 प्रोटीन सिक्रीट करता है कनेक्टिव टिश्यू में, वैसे ही ब्लड वेसल में भी ब्लड में कोई सिक्रीट करता है ये तीनों प्रोटीन, तो वो होता है हमारा WBC। ठीक है। और फिर जैसे प्लाज्मा सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू में एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, वैसे ही ब्लड में WBC एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसमें मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होता है और सेल भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो होगा 5 टाइप के सेल। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उसमें हमारा फाइबर्स प्रेजेंट होता है और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस में क्या है? हमारा म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है जो कि जेल लाइक होता है और ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को। ठीक है। अब हम कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं तो 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं: कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। ठीक है। कोलेजन फाइबर से ही टूट के रेटिकुलर फाइबर बनता है, इसलिए दोनों में सेम टाइप के प्रोटीन मिलते हैं। तो अब प्रोटीन की बात करें तो कोलेजन में कोलेजन प्रोटीन मिलता है, इलास्टिक में इलास्टिन प्रोटीन मिलता है और रेटिकुलर में भी कोलेजन प्रोटीन मिलता है। अब इनके कलर की बात करें तो कोलेजन फाइबर में हमारा वाइट कलर का होता है, रेटिकुलर भी हमारा वाइट कलर का होता है और इलास्टिक जो है हमारा येलो कलर का होता है। ठीक है। अकरेंस की बात करें तो सिंगल होता है हमारा कोलेजन, और फिर इलास्टिक कोलेजन जो है हमारा कोलेजन जो है हमारा अब बात करें हम अक्रेंस की तो हमारा कोलेजन जो है वो बंडल में प्रेजेंट होता है और इलास्टिक जो है वो सिंगल होता है लेकिन वेवी होता है, और रेटिकुलर की बात करें तो वो भी सिंगल होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें इलास्टिसिटी की तो कोलेजन जो है वो नॉन इलास्टिक होता है, इलास्टिक इलास्टिक होता है और रेटिकुलर जो है वो डेलिकेट होता है, यानी कि वो आसानी से टूट सकता है।
उसके बाद हम बात करें ब्रांचिंग की, तो रेटिकुलर और इलास्टिक अनब्रांच्ड होते हैं और रेटिकुलर हमारा ब्रांच्ड होता है। उसके बाद फिर है हमारा लोकेशन, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कोलेजन जो है वो हमारे कार्टिलेज में, बोन में प्रेजेंट होता है, और इलास्टिक जो है वो हमारे ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद रेटिकुलर जो है वो हमारा लिवर और स्प्लीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक याद रखने वाली चीज़ ये है कि कोलेजन फाइबर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है। ठीक है, इस वजह से वो बोन और कार्टिलेज में भी प्रेजेंट होता है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और एक और चीज़ है कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन मिलता है वो हमारा होता है कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, अब हम टाइप की बात करें कनेक्टिव टिश्यू में, तो सबसे पहले हमारा आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है हमारा, उसमें फाइबर्स जो हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो टाइप था हमारा, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर में क्या है, सब देखिए यहाँ मुझे एक कन्फ्यूजन है कि मैम ने बोला था कि एरियोलर में जितने भी अभी हमने 5 टाइप के सेल और 3 टाइप के फाइबर्स पढ़े, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी अगर हम रीड करें तो इस एनसीईआरटी में हमारा सिर्फ 3 टाइप के फाइबर वो सेल्स दे रखे हैं। कौन, मैक्रोफेजेस दे रखा है, मास्ट सेल दे रखा है, और फिब्रोब्लास्ट दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। अब मुझे इसी में कन्फ्यूजन है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे सारे ये 5 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं या सिर्फ इन 3 टाइप के। तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप मेरा भी ये कन्फ्यूजन दूर कर दें। ठीक है, उसके बाद अब टॉपिक पर आए तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का सेल तो हो गया। फिर हमारा इसके लोकेशन की बात करें तो ये हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसके फंक्शन की बात करें तो ये एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऑर्गन को पैक करता है, और ये कनेक्ट करता है हमारे स्किन को मसल से। ठीक है, अब हमारा आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है, एडिपोसाइट प्रेजेंट होता है, यानी कि फैट सेल हमारा प्रेजेंट होता है जिसमें कि फैट स्टोर होता है। अब इसके लोकेशन की हम बात करें तो ये हमारे वाइटल ऑर्गन के अराउंड प्रेजेंट होता है, और ये हमारे येलो बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, और दूसरा हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। और इसके फंक्शन की हम बात करें तो ये शॉक एब्जॉर्प्शन में काम आता है, इंसुलेटर की तरह काम आता है, और सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम आता है। ठीक है, उसके बाद अब हम फैट की बात करें तो हाँ, 2 टाइप का फ़ैट होता है, एक येलो फैट होता है, एक ब्राउन फैट होता है। ठीक है, येलो फैट जो है एडल्ट में मिलता है, और ब्राउन फैट बेबीज़ में मिलता है। और येलो फैट का क्या है कि एक तो वो एडल्ट में मिलता है, और दूसरा ये सब्सटीट्यूट टू फूड है, यानी कि अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हम येलो फैट को तोड़ेंगे। ठीक है, येलो फैट का यूज़ करेंगे। और अब आ जाए ब्राउन फैट में, तो ब्राउन फैट को तोड़ के हमको एनर्जी मतलब सब्सटीट्यूट टू फूड की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काम आता है, इसलिए ये बेबीज़ में भी होता है। ठीक है, और इसका कलर ब्राउन क्यों है, क्योंकि ये इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। और अगर ये मतलब ये हो कि क्या एडल्ट में बिल्कुल ही ब्राउन फैट प्रेजेंट नहीं होता है, तो ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है लेकिन नेक के अराउंड प्रेजेंट होता है और कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम आ जाए डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, तो यहाँ जो फाइबर्स हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, और इसमें 2 टाइप है, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में क्या है, फाइबर्स जो हैं वो मतलब अच्छे से मैनेज्ड अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं। और दूसरा इसमें ये याद रखने वाले 2 पॉइंट हैं कि इसका रेगुलर का एग्जाम्पल है टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन जो है हमारा वो हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हम आ जाए इरेगुलर पर, तो इसमें फाइबर्स जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और ये हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसमें पहले हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्टिलेज जो है हमारा वो सॉफ्ट होता है और प्लाएबल होता है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये तो हम पढ़े ही थे कि ये एवैस्कुलर होता है। उसके बाद कार्टिलेज में सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो 2 टाइप के सेल होते हैं, एक तो कॉन्ड्रोब्लास्ट और दूसरा कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो मैट्रिक्स सिक्रीट करता है, और कॉन्ड्रोसाइट जो है वो कार्टिलेज को बनाता है। ठीक है, और एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कार्टिलेज के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है वो उसमें
कोलेजन फाइबर एक तो प्रेजेंट होता है और दूसरा कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अब कार्टिलेज के भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप का होता है, हाइलेन, फाइब्रस एंड तीसरा है हमारा कैल्सीफाइड, ठीक है। सबसे पहले कैल्सीफाइड की बात करें तो ये हाइलेन कार्टिलेज ही होता है, बस उसमें हाइलेन कार्टिलेज में जब कैल्शियम सॉल्ट ऐड हो जाता है तो वो कैल्सीफाइड कार्टिलेज बन जाता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कि कैल्शियम सॉल्ट के ऐड हो जाने को हाइलेन में कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये हम में ये कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है, ये फ्रॉग वगैरह में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है हाइलेन, ठीक है। हाइलेन में क्या है, वो थिन होता है और फ्रेजाइल होता है। और हाइलेन के लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है हमारे नेसल सेप्टम में, 5 है लोकेशन का इसका एग्जाम्पल, ठीक है। नेसल सेप्टम है हमारा, आर्टिकुलर है, कोस्टल है और फेरिंग्स है, और 5वां है हमारा ट्रैकियल रिंग्स में, ठीक है। ट्रैकियल रिंग जो है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम आ जाए फाइब्रस पर, तो फाइब्रस में 2 होते हैं, एक तो वाइट फाइबर होता है और दूसरा येलो इलास्टिक होता है। वाइट फाइबर में क्या है, कोलेजन फाइबर होता है और येलो इलास्टिक में हमारा इलास्टिक फाइबर होता है। और फिर हमारा वाइट फाइबर के अगर देखें लोकेशन तो वो हमारा प्रेजेंट होता है प्यूबिक सिम्फेसिस में, और दूसरा है हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। और दूसरा फिर हमारा इलास्टिक फाइबर अगर हम देखें तो वो हमारा प्रेजेंट होता है ईयर पिन्ना में, नोज़ ऑफ टिप ऑफ द नोज़ पर और हमारे एपिग्लॉटिस में, ठीक है। उसके बाद अब हम बोन की बात करें तो बोन हमारा हार्डर होता है, नॉन प्लाएबल होता है, इसमें कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है और इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्टिलेज में क्या था, कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, और इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बोन के हमारा ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद अब हम ये डायग्राम देखें तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम एपीफाइसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थोड़ा शेडेड पोर्शन है उसको हम मेटाफाइसिस कहते हैं, और उसके नीचे जो पतली सी लाइन है थोड़ी लंबी उसको हम डाईफाइसिस कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा जो एपीफाइसिस है ऊपर टॉप का पार्ट, उस पर ऐसे छेद छेद होता है, वो स्पॉन्ज की तरह दिखता है, तो उसको हम स्पॉन्ज बोन कह देते हैं उस पार्ट को। और बीच में जो लंबी सी पतली जो पोर्शन है उसको हम कह देते हैं कॉम्पैक्ट बोन, ठीक। स्पॉन्ज बोन में क्या है, वहाँ पे आरबीसी बोन मैरो होता है, मतलब वो वहाँ वो बोन मैरो प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और ये सब आरबीसी बनता है, ठीक है। उसके नीचे जो हमारा कॉम्पैक्ट बोन है उसमें येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, यानी कि फैट सेल स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। उसके बाद अब हम बात करें कि बोन में सेल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होता है और ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट की बात करें तो ये मैट्रिक्स सिक्रीट करता है, ऑस्टियोसाइट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मैट्रिक्स बनाता है। और तीसरा ऑस्टियोक्लास्ट की बात करें तो ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होता है, यानी कि जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये बोन को डिस्ट्रॉय करके कैल्शियम को उससे निकाल लेता है। अब आप ये डायग्राम को देखिए तो ये हमारा कार्टिलेज का डायग्राम है, ठीक है। ये बीच में जो है वो सेल है, कार्टिलेज सेल यानी कि कॉन्ड्रोसाइट है, ठीक है। और उसके अराउंड जो स्पेस है उसको हम लैक्यूना कहते हैं, ठीक है। अब आप ये बोन का अगर डायग्राम देखें तो इसमें भी बीच में जो है वो बोन सेल प्रेजेंट है, यानी कि ऑस्ट्रियोसाइट प्रेजेंट है, और उसके अराउंड भी स्पेस प्रेजेंट है, इसको भी हम लैक्यूना ही कहते हैं, ठीक। उसके बाद जब ये सारे सेल्स जो हैं जुड़ जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं और एक सर्कल जब बनता है उसको हम लेमेला कहते हैं, जब एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, उसको लेमेला कहेंगे। और जब ऐसे बहुत सारे सर्कल हो जाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि जिनका सेंटर सेम हो, तो वैसे वाले सिस्टम को, जैसे ये डायग्राम है तो इसको हम हैवर्शियन सिस्टम कहेंगे, ठीक है।
अब बीच में आपको जो ब्लैक डॉट उसमें दिख रहा है वो हमारा हैवर्शियन कैनाल है, इसके थ्रू ही हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब जो हैवर्शियन, दो हैवर्शियन कैनाल को जो कनेक्ट करता है वो हमारा होता है वोक्समैन कैनाल। ठीक है, वोक्समैन कैनाल। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हो गई हमारी कनेक्टिव टिश्यू की।